अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। हम तहा को मुसलसल कॉल कर रहे थे लेकिन उसका मोबाइल ऑफ जा रहा था। फिर अचानक उसका मोबाइल रात को किस तरह से ऑन हो गया, किसने उस मोबाइल को ऑन कर दिया। अगर तहा का मोबाइल ऑन रहता तो कातिल पहले दिन ही पकड़े जाने थे। तहा की वालदा ने कत्ल वाले दिन की मुकम्मल दास्तान जो है सुनाई है। वो किसी सूरत सेटिस्फाइड नहीं है। जो तहकीकात हो रही है, जो तफ्तीश की जा रही है, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं जिससे पता चलता है कि ये हादसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस केस को 25, 26, 27 मई को जो है क्या होता रहा, ये दिन कभी नहीं भूलूंगी मैं। ये दिन कभी भी नहीं भुला सकती हूँ। तहा को नहीं बचा सकती लेकिन उसके कातिल जो हैं वो ज़रूर कटहरे में लाएंगे। उसके कातिल जो है आज़ाद नहीं रहेंगे। मैं तहा को इंसाफ ज़रूर फराहम करवाऊंगी। मारगला ट्रेल 5 पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जिसको 1 महीना गुजर जाता है और 1 महीना गुजर जाने के बावजूद आज तक वो बच्चा और उसकी वालदा, उसकी फैमिली इंसाफ के लिए जो है राह तक रहे इंसाफ की। तहा को कत्ल करने से लेकर शवाहिद मिटाने तक किसी सहूलतकार के बगैर ये काम मुमकिन नहीं हो सकता। यकीनन इस सारे के सारे मामले में किसी ने सहूलतकारी की है, सहूलतकार भी शामिल है जो बहुत अच्छे से जानता था कि सीसीटीवी कैमरे जो है उस सोलर पे हैं और किस वक्त जो है ये चलते हैं और कब बंद हो जाते हैं। कोई तो है जो घंटों बाद तहा का मोबाइल जो है बड़े आराम से जाकर ऑन करके उसके पास रख कर आ जाता है। ये जो है कैसे मुमकिन है कि तहा की लाश 12 घंटे तक जो है वो एक जगह पे पड़ी हो और मोबाइल उसके पास हो, लेकिन सिग्नल जो है वो अचानक रात को आना शुरू हो जाते हैं। रात को ऐसा क्या था कि वहाँ पे सिग्नल आना शुरू हो गए हैं। तहा की वालदा मैमूना जबी साहिबा ने इंकशाफ किया है कि मेरे वालिद यानी कि तहा के जो नाना हैं वो बार बार तहा से रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, उसको कॉल कर रहे थे। तहा की फैमिली ने 12 बजे के बाद तहा से कई बार जो है वो बात करने की कोशिश की, रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन रब्ता नहीं हो पा रहा था। जब रात को हम तहा को ट्रेल 5 पर तलाश कर रहे थे तो फिर पुलिस को किसी ने कॉल करके बताया कि तहा तो F7 में है, एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जूस पी रहा है। इसके बाद पुलिस ने कहा कि आपका बेटा अपनी मर्जी से गया है, आप लोग हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यही नहीं, फिर तहा के मोबाइल को जो है वो अचानक से एक्टिव हो जाता है और तहा की एक दोस्त ने कहा कि जी अब तहा का मोबाइल पे बेल जा रही है। ये बड़ी मिस्टीरियस बात है कि सुबह से जो है इतना टाइम गुजरने के बाद जो है अचानक से उसी जगह पर सिग्नल आना शुरू हो जाते हैं जहाँ पर उसकी डेड बॉडी इतनी देर से पड़ी हुई थी। लोकेशन आ रही थी रावलपिंडी स्टेडियम की। यानी कितनी प्लानिंग के साथ जो है तहा को की जो ट्रेल 5 पर सर्च ऑपरेशन था उसको रोका गया। कितने खौफनाक अंदाज से, कितने मतलब ताकतवर लोग इस कत्ल में जो है वो शामिल हैं। आप देखें कि तहा की लाश अगर फ़ौरन तलाश कर ली जाती तो पोस्टमार्टम जो है उस रिपोर्ट में बहुत आराम से पता चल जाना था कि जी तहा की मौत जो है वो किस तरह हुई है, कितने बजे हुई है और तहा का जो जिस्म है उससे क्या छेड़खानी की गई है। 2 दिन बाद जब तहा की लाश मिलती है तो उसे ढूंढने वाले फॉरेस्ट ऑफिसर जो हैं उनको फ़ौरन ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ताकि वो मंजर से ही गायब हो जाएँ। तहा का चेहरा मस्क हालत में मिलता है। ऐसा लगता है कि तहा के चेहरे को टारगेट किया गया, किसी ने इंतहाई बदला लेना था उससे। उसके चेहरे और बॉडी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जिस्म की हालत डिफरेंट थी और चेहरा जो है वो बुरी तरह से टारगेट किया हुआ था, उसको नुकसान पहुंचाया गया था। यह हक़ाइक़ सामने आने के बाद कातिलों ने मज़ीद सबूत जो है वो मिटाना शुरू किए। मैं बार बार आपको ये बोल रही हूँ, उसकी फैमिली को इंसाफ फराहम कराने के लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी क्योंकि 1 महीना गुजर चुका। अगर आपको ये लगता है कि वो तहा है, हम में से कोई नहीं हो सकता, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। 1 महीना गुजर जाने के बाद भी फोरेंसिक रिपोर्ट सामने नहीं आ रही। कौन है जो इसको छुपा रहा है, दबा रहा है? ये एक ट्रायल केस है, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि इस केस को जो है इसे जान छुड़वाई जा रही है, लोगों के ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं और छेड़खानी की जा रही है, सबूतों के साथ टैम्पर करने की कोशिश की जा रही है। कैसे यकीन करेगा बंदा कि जी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो टेम्पर नहीं हो सकती। लड़कों से प्रॉपर तफ्तीश तहकीकात बिल्कुल भी नहीं हुई है। लड़कों के CDR हासिल नहीं किए जा रहे, उनके मोबाइल का फोरेंसिक नहीं करवाया जा रहा। तहा को आखिरी बार ज़िंदा देखने वाले यही 5 लड़के थे। पॉइंट 8 पर जूस देने वाला, बेचने वाला जो है उसको इन्होंने गायब करवा दिया है। कहाँ है वो, आज तक उसके बारे में कुछ नहीं पता। टैक्सी वाले से जो है वो इन्होंने रब्ता नहीं किया, उसको ढूंढने की कोशिश नहीं की। रेंजर्स भी लड़कों के बयान को झूठा करार दे रही है, लेकिन उन्होंने प्रॉपर तरीके से रेंजर से बयान लेने का एक प्रॉपर तरीका है, ये उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तहा की वालदा का कहना है कि 25, 26, 27 मई मेरी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे, मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगी। अल्लाह ताला ये दिन कभी किसी को ना दिखाए। तहा मासूम था जी, यतीम था, उसे नाहक मारा गया है और उसको मारने वाले बड़े हंसी खुशी जो है वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं।
क्या इस मुल्क में अगर किसी का बाप जो है ताकतवर नहीं होगा या पैसे वाला नहीं होगा तो उसके बच्चे को इसी तरह मार दिया जाएगा? अगर कोई यतीम होगा तो वो बेचारा, उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। आप देखिए कितनी मेहनत से उसकी माँ ने उसकी बेहतरीन तरबियत की, वो कभी भी ऐसी खाई की तरफ देखिए जा ही नहीं सकता। सबको पता है कि उस खाई में जाना कितना नामुमकिन था। लाश की हालत देखकर जो है साफ पता चल रहा है, मामू ने देखी थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो है जितने लोग थे उन्होंने देखी थी लाश को। ऐसे लगता था कि ये गिर कर नहीं मरा बल्कि उसे वहाँ सही सलामत लेकर जाया गया, फिर वहाँ पर मारा गया है। अगर तहा गिरता तो उसके जिस्म पर चोटें आती जो कि नहीं थी। पुलिस ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है, तहा के कातिल पकड़े जाएं, लेकिन वो केस लटका रही है। पुलिस नहीं चाहती कि तहा के कातिल पकड़े जाएं। मैं हुकूमत वक्त से अपील करती हूँ कि अपने बच्चों को इस जगह पे रख कर सोचें और खुदा इस बच्चे को इंसाफ फरहम करें। आप लोगों से अपील है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हुकाम बाला तक ये वीडियो पहुँचे और थोड़ा सा हम उनको झंझोड़ पाएँ, उनको एहसास हो सके कि ये हादसा नहीं है जिसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं।